तो यहाँ पर मैं हमें 5 नेशन के निंजास इकट्ठा हुए हैं। 5 कागे का समिट हुआ था। समिट में वहाँ पर एक प्लेस बनाई थी जहाँ पे 5 कागे एक साथ रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, और उनके साथ में काफ़ी सारे हाई लेवल रैंक के निंजास भी आके वहाँ पर में रुके हुए हैं। एंड उनके लिए काफ़ी सारे टेंट बनाए गए हैं, मेडिसिन लाए गए हैं, एंड वो लोग यहाँ पर प्लानिंग कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो मेन पॉइंट है वो मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर 5 कागे की मीटिंग रखी गई जाती है, जिसके अंदर में एक उनके सुप्रीम होते हैं 5 कागे के कह लो कि टीम लीडर। वो यहाँ पर मैं सारे के सारे 5 कागे के अंदर में यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि नारुतो जो है सक्सेसफुली वहाँ पर सेफली वहीं पे है। एंड वहाँ पर में एक और चीज़ें हैं, जैसे एग्जांपल किलर भी और 9 टेल दोनों वहाँ पर में सेफ़ है, एंड बाकी उसके ऊपर में कोई भी हमला नहीं कर पाएगा, एंड उनकी लोकेशन जो है कोई भी ट्रेस नहीं कर पाएगा, ऐसा इनको लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर काबुटो और ओबिटो उचा को उनकी लोकेशन मिल चुकी है, तो काबुटो और देदारा को लेके यहाँ से ये निकल जाता है। एंड देदारा के अंदर में जब कुनाई डालनी होती है, उसके बाद का जो उसकी स्किन है वो तुम नोटिस करना, एंड कुनाई डालने के पहले जो स्किन है वो तुम नोटिस करना। यहाँ पर मैं देदारा को मार सकते हैं, जब कुनाई डालने के पहले इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन कुनाई डालने के बाद में उसकी बॉडी लगभग उसको मारना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। सूचिकागे होते हैं, सूचिकागे के साथ में बाकी जो 2 मेंबर होते हैं उनके पोता पोती में भी, तो वो जो है यहाँ पर निकल रहे होते हैं, तो उनको यहाँ पर में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखता है, तो यहाँ पर वो सीधा आ जाते हैं और जाके अटैक कर देते हैं। और तुम्हें मैंने कुनाई के बारे में ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि कुनाई डालते ही ये रीएनिमेटेड हो जाते हैं, यानी वापस से ज़िंदा हो जाते हैं, लगभग ज़िंदा, ऑलमोस्ट ज़िंदा, तो ज़िंदा हो जाते हैं। एंड उनके अंदर में चक्रा भी पावर अप हो जाता है, बूस्ट अप हो जाता है उस कुनाई के वजह से। तो यहाँ पर नारुतो जो है, नारुतो का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग जो है यहाँ पर एनिमल के साथ में उसका ट्रेनिंग करवाते हैं, ताकि तुम 9 टेल का चक्रा और भी बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाओ। और यहाँ पर जो माइट गई गई तब भी जो है ख़राब हो जाती है, और यहाँ पर में उसको बाकी निंजा संभाल रहे होते हैं। तो यहाँ पर सूचिकागे आ जाते हैं, एंड उसके अंदर में अपना हाथ फंसा लेते हैं। हाथ फंसाने के बाद में यहाँ पर देदारा जो है अपना दूसरा क्लोन लाता है, एंड वहाँ से लाके उसको सीधे चिपका देता है। एंड चिपकाने के बाद में यहाँ पर दोनों क्लोन को करवा देता है। करवा के उसके बाद में यहाँ पर जो ये होता है देदारा, वो देदारा यहाँ पर तमाशा देख रहा होता है कि किस तरीके से इसी को मैं डिफेक्ट करवा दूँ, मरवा दूँ या कुछ भी कर दूँ। तो ये दोनों की फाइट चल रही होती है नीचे। यहाँ पर नीचे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही होती है, नीचे उस कछुए पे। तो वहाँ पर में बहुत बड़ा स्नेक आता है, एंड उस टर्टल को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, गले से पकड़ लेता है, एंड उस कछुए को पलटाने की कोशिश कर रहा होता है। तो नीचे से जो है देदारा यहाँ पर में बम फोड़ देता है कछुए के नीचे में, और कछुआ जो है पलट जाता है। एंड पलटने के बाद में उसके अंदर में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी एनिमल होते हैं, सारे के सारे एनिमल्स के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ने लगता है, क्योंकि कछुआ अगर टर्न करेगा तो वहाँ की ग्रेविटी पलट जाएगी, एंड वहाँ के अंदर के लोग जो है वो भी पलट जाएंगी, उनकी धरती पलट जाएंगी, उनकी आसमान पलट जाएगा। तो ये सब अंदर हो रहा होता है। तो ये जो देदारा है एंड काबुटो है, दोनों मिलकर यहाँ पर बहुत बड़ा अटैक कर रहे होते हैं, एंड उस कछुए को पलटाने में ये लोग सक्सेसफुली कामयाब हो जाते हैं। एंड कैप्टन यामाटो वुड सेल जुत्सु से बना के सभी एनिमल्स को एंड निंजास को यहाँ पर गिरने से रोक देते हैं, बचा लेते हैं। एंड उसके बाद में इन सभी एनिमल्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है नारुतो के हाथों, और नारुतो बोलता है कि सभी एनिमल्स के साथ में तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी, ताकि तुम एनिमल्स को शांत कर सको और उनको कंट्रोल कर सको। तुम्हें अगर 9 टेल का चक्र सही तरीके से इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर उसको उलझा के रखते हैं, ताकि उसको पता नहीं चले कि बाहर देदारा आया हुआ है, काबुटा आया हुआ है उसको कैप्चर करने के लिए। अगर वो बाहर आ जाते हैं किलर बी और 9 टेल, तो दोनों को ये लोग कैप्चर करके इजीली यहाँ पर मैं गेडो स्टैचू के अंदर डाल देते एंड 10 टेल समन कर लेते। उसके बाद में सारे विलेज वालों को रोकने के लिए कोई होता ही नहीं, क्योंकि 8 टेल और 9 टेल अगर कैप्चर हो जाते तो ये लोग वैसे ही बैटल हार जाते। तो यहाँ पर दोनों को सही सलामत अंदर रखना और उनको बाहर आने से रोकना, ये सबसे बड़ा मेन मिशन था। तो यहाँ पर नारुतो को रोक के रखा जाता है अंदर में, ताकि वो बाहर ना पाए और 9 टेल के चक्र के ऊपर में ट्रेनिंग करता रहे। तो यहाँ पर उसको बिजी रखा जाता है। बाकी लोग मिशन में अपने लड़ रहे होते हैं, सूचिकागे यहाँ पर लड़ रहे होते हैं, और जो कछुए का गला जो है यहाँ पर उसका मांडा नाम होता है, स्नेक होता है, वो जो भी है वो यहाँ पर में उसका गला दबा रहा होता है। तो यहाँ पर बाकी की जो सूचिकागे के साथ में जो अदर निंजा है, लेडी निंजा, यहाँ पर उसकी मदद कर रही होती है उसको छुड़ाने में, और यहाँ पर मैं काबुटो के ऊपर में काफ़ी सारे जुस्सु इस्तेमाल करती है और उसको यहाँ पर फ्रीज करने की कोशिश करती है। यहाँ पर दलदल टाइप का कुछ क्रिएट कर देती है, जिस वजह से उसके अंदर वो फंस जाता है। एंड यहाँ पर सूचिकागे जो है देदारा के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद काबुटो जो है अपने बॉडी से यहाँ पर ओरोचिमारू की जैसे यहाँ पर स्नेक बनाता है, और स्नेक बना के यहाँ पर कैप्टन यामाटो को खा लेता है। कैप्टन यामाटो को खाने के बाद में वो सीधा
उस स्नेक के मुंह के अंदर चला जाता है। और उसके बाद में सूचिकागे यहाँ पहुँचते हैं। सूचिकागे यहाँ पहुँचने के बाद में बोलते हैं कि कैप्टन यामाटो कहाँ है। कैप्टन यामाटो यहाँ पर फंस चुके हैं और उनको जो है यहाँ पर ओरोचिमारू नहीं, काबुटो जो है अपने साथ लेके गया और उसने अपना स्नेक का जो समनिंग है वो समनिंग रिवर्स कर लिया, यानी वो यहाँ से गायब हो गया और उसने जो है यहाँ पर बाकी निंजा को यहाँ पर फंसा दिया था। काफ़ी बड़ा नुकसान इन लोगों को उठाना पड़ा और इस तरीके से यहाँ पर इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो सूचिकागे आके यहाँ पर बोलते हैं कि हमें यहाँ पर कैप्टन यामाटो को लॉस कर दिया, लेकिन नाइनटेल और काबुटो का अड्डा दिखाया जाता है जिस यहाँ से वो कंट्रोल करने वाला होता है। फोर्थ ग्रेट निंजा वार के अंदर में जितने भी जेत्सु है एंड मरे हुए निंजास, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए स्पेस लोकेशन चूज़ करता है हाइडआउट। तो उस हाइडआउट के अंदर में यहाँ पर कैप्टन यामाटो को ला लेते हैं एंड उसके हाथों पे स्नेक से कटवा देते हैं। लाइक टाइप ऑफ जुत्सु से यहाँ पर वुड स्टाइल जुत्सु को रोक रहा होता है उस स्नेक की मदद से, और उसका जो वुड स्टाइल जुत्सु यहाँ पर में काबुटो एब्जॉर्ब कर रहा होता है, यानी उसका एक तरीके से चक्रा एब्जॉर्ब कर रहा होता है ताकि वो अपना वुड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग न जाए। तो यहाँ पर खास तौर पर ये लोग ध्यान रख रहे होते हैं। तो यहाँ पर ओबिटो और काबुटो दोनों यहाँ पर प्लान बना रहे होते हैं और यहाँ पर वाइट जित्सु एंड ब्लैक जित्सु यहाँ पर अवेलेबल होता है। सारी की सारी प्लान और स्ट्रेटजी यहाँ पर दोनों बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है ओबिटो है वो अपने आंखों में एक रेनेगन लगा लेता है जिसके वजह से वो गेडो स्टैचू समन कर पाता है एंड दूसरे आंख में उसकी मंगेक्यू शारिंगन लगी होती है, यानी उसकी ओरिजिनल शारिंगन, जो कि एक शारिंगन तो उसके पास में काकाशी के पास लेफ्ट वाली और राइट वाली जो है उसकी ओरिजिनल है। तो यहाँ पर आगे की प्लानिंग ये लोग कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ पे जो है वॉर के लिए तैयार होना है और वॉर के लिए प्रिपरेशन करना है। तो हमें नारुतो नाइनटेल जो है यहाँ पर नहीं मिला और ना ही हमें 8 टेल मिला, बट उसके जगह पे हमें यहाँ पर कैप्टन यामाटो मिला है जिसके अंदर में वुड स्टाइल है। तो हम इसका वुड स्टाइल का इस्तेमाल करके बाकी वॉर को स्टार्ट करेंगे और बाद में हम लोग 9 टेल और 8 टेल को बाद में कैप्चर कर लेंगे उनकी बैटल में आने के बाद। तो यहाँ पर ये लोग प्लान बना लेते हैं एंड उसके बाद में यहाँ पर दूसरे कछुए के ऊपर में 2 निंजा होते हैं। आउबा होता है एक निंजा का नाम और एक निंजा का नाम होता है इसका या हिडन क्लाउड विलेज का निंजा होता है। वो यहाँ पर प्लान बना रहे होते हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से इसका जो लोकेशन है इस कछुए का लोकेशन चेंज करना होगा, वरना उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पर हैं। तो और भी अटैक हो सकते हैं। तो और भी अटैक रोकने के लिए इन लोगों ने उस कछुए को, सूचिकागे ने उस कछुए को उठा लिया होता है अपने एक हाथों में और एक हाथों में उठा के वो उसकी लोकेशन को दूसरी तरफ लेके जा रहे होते हैं जहाँ पे नारुतो सेफ रहे और किलर भी सेफ रहे, बैटलफील्ड से दूर रहे, इसलिए उसको वहाँ पे शिफ्ट कर रहे होते हैं। समुद्र के रास्ते से ये लोग लेके नहीं जाते, अब इसको एयर के ऊपर स्काई के रास्ते से लेके जा रहे होते हैं ताकि यहाँ पर वापस ओबिटो उसकी लोकेशन ट्रैक करके वहाँ पर में आ न जाए और वहाँ पे अटैक न करते, इसलिए सेफ्टी के तौर पे वहाँ से इनको दूर लेके जाया जा रहा होता है। और आगे तो अब यहाँ पर जो है नारुतो के साथ में जो ओबा होता है यहाँ पर मिशन बना रहे होते हैं और यहाँ पर नारुतो को मिशन देते हैं, टास्क देते हैं कि तुम जो है अभी 9 टेल का चक्र तुमने अभी ले लिया, उसके चक्र को कंट्रोल करना तुम्हें सीखना होगा। तो किलर भी जो है उसको बाहर जाने से रोक रहे होते हैं। तो यहाँ पर नारुतो बोल रहा होता है कि मुझे जो है सास्की को ढूंढने के लिए जाना है, अब तो मैंने 9 टेल का चक्र भी ले लिया, तो अब मुझे जाने का यहाँ पर कोनोहा विलेज वापस जाने का, कोनोहा विलेज को बिल्ड करने का यहाँ पर मुझे को जाने दो। तो यहाँ पर उसको नहीं पता होता कि वॉर शुरू हो चुकी है एंड वॉर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सब लोग। यहाँ पर जड़ी बूटियाँ और बाकी का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। 5 नेशन की पूरी टीम बैठी है, उसके टीम के अंदर में हर एक निंजा का यहाँ पर डिटेल में इन्फॉर्मेशन गैदर किया जा रहा है और प्लानिंग की जा रही है। तो नारुतो को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, नारुतो से सारी बातें छुपाई जाती है ताकि नारुतो जो है अपने चक्रा कंट्रोल के ऊपर में काम कर सके। सास्की उचिया की आंखों पे भी इताची उचिया की आंखें लगी होती है एंड उसका भी यहाँ पर ऑपरेशन जस्ट हुआ होता है, तो वो भी यहाँ पर रेस्ट कर रहा होता है क्योंकि उसकी नए शारिंगन का इस्तेमाल करने का टाइम आने का है। तो यहाँ पर हमें दूसरी एक टीम दिखाई जाती है जो कोनोहा विलेज के अंदर होती है और वहाँ पर में वो लोग काबुटो का पीछा कर रहे होते हैं एंड काबुटो के पीछे लगे होते हैं। तो वो लोग काबुटो को पता लगाने के लिए यहाँ पर निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पर नारुतो को जो है लटका के रखा जाता है एंड इसको वहीं पे लटका के रखा जाता है। तो यहाँ पर किलर भी जो है उसको एक पिलर को काट के दिखाते हैं एंड पिलर को एक काफ़ी सारे बॉक्स होते हैं, काफ़ी सारे ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर एंड राउंड शेप के जो बॉक्सेस होते हैं, ऐसे कह लो कि रॉक्स होते हैं। तो उस रॉक्स को एक लाइन में एक अलाइनमेंट में खड़ा करने के लिए बोलता है और अपने 9 टेल के चक्रा के थ्रू यहाँ पर उसको खड़ा करने को बोलता है। तो 9 टेल जो है यहाँ पर अपना चक्रा इस्तेमाल करता है 9 टेल का नारुतो और एक एक करके बॉक्स को टच करने लगता है। जैसे वो टच करता है एक रॉक्स को, रॉक टूट जाते हैं। तो यहाँ पर किलर भी बोलते हैं कि तुम्हें अभी भी अपने चक्रा को कंट्रोल करना सीखना होगा नारुतो, जब तक तुम अपने चक्रा को कंट्रोल नहीं करने देते तब तक तुम यहाँ पर 9 टेल का चक्रा यूज़ करने के लिए कैपेबल नहीं हो। तो यहाँ पर 9 टेल का चक्रा के ऊपर में उसे कंट्रोल करना है, उसे कब, कितना
कितना पावर रिलीज़ करना है, कितना पावर कम रिलीज़ करना है, यहाँ पर नारुतो को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, ताकि उसके हाथ में अगर वो किसी को पकड़ता है तो उसे जान से कहीं मार न दे गलती से। इस बात का उसको यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, ताकि वो अगर किसी इंसान को अगर बचाने जाता है अपने नाइनटेल के चक्र के थ्रू, तो वो उसी इंसान को कोई अपने हाथों से मार न दे, तो उसके लिए यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। तो नारुतो को यहाँ पर बोला जाता है कि तुम जो है इस बॉक्स को एक एक करके यहाँ पर ट्रेनिंग करके उठाओ एंड कम से कम डैमेज देकर उसके बॉक्स से उसको उठा के वहाँ पे एक लाइन में अलाइनमेंट में रखना सीखो। तो यहाँ पर नारुतो जो तुरंत ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है विलेज मतलब इनका 5 कागे का जो मिशन सबमिट रखा गया है उसका विलेज, एक स्पेसिफिक लोकेशन। उस लोकेशन के अंदर में सुनाडे, अपना गारा और बाकी कागेस के होकागे यहाँ पर होते हैं एंड वो लोग यहाँ पर चिंता कर रहे होते हैं कि किलर भी और नाइनटेल जो है सेफ रहेंगे, नारुतो सेफ रहेंगे एंड उनके ऊपर में दोबारा अटैक ना हो, इसका हमें खास तौर पे ध्यान रखना होगा। तो नारुतो जो है एक एक करके सारे पिलर यहाँ पर रख देता है एंड सक्सेसफुली वो रख देता है। उसके बाद में उसको दूसरा टास्क दिया जाता है ताकि उसका ध्यान न जाए कि यहाँ पर बैटल स्टार्ट होने वाला है। तो नारुतो को बिजी रखा जाता है, उलझा के रखा जाता है, ताकि उसको कभी पता नहीं चले कि क्या बाहर क्या हो रहा है। तो हमें यहाँ पर वापस से अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर मैं सूचिका के यहाँ पहुँच जाते हैं विलेज के अंदर और बाकी मिजुकाके के साथ में मीटिंग बैठ के वो बात कर रहे होते हैं। तो मिजुकाके और बाकी दूसरे अदर विलेज के कागे के साथ में मीटिंग हो रही होती है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर वापस कैप्टन यामाटो को दिखाया जाता है, जहाँ पे काबुटो ने उसको सप्रेस करके रखा हुआ था। ओबिटो उचिया के साथ में वो बात कर रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर इनका जो रेनेगन है, रेनेगन की पावर्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है सारे के सारे शिनोबी निंजास की आत्मा में काश निकाल पाता, लेकिन वो सिर्फ नागाटो ही कर सकता था 2 आंखों के साथ। तो मैं एक ही रेनेगन जो है हैंडल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये ओबिटो जो है यहाँ पर बता रहा होता है। तो ये जो रेनेगन है वो मादारा उचिया की है और मादारा उचिया जो है ये सारी पावर्स एबिलिटी यूज़ नहीं कर पा रहा होता। तो ये जो है नागाटो यहाँ पर उसकी पावर्स काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है एंड अपने 7 बॉडी के अंदर में लाके काफ़ी अच्छे तरीके से उसकी पावर इस्तेमाल करता है, जैसे आत्मा निकालना, रीजनरेशन, हीलिंग पावर्स एंड अदर तरीके से यहाँ पर अलग अलग एबिलिटी इसके पास में होती है रेनेगन की वजह से। ओबिटो जो यहाँ पर अपना प्लान बनाता है एंड उसको जेत्सु को यहाँ पर बनाने के लिए बोलता है और कैप्टन यामाटो का जो सेल है हाशिरामा सेल, वो हाशिरामा सेल का इस्तेमाल करके यहाँ पर सारे के सारे निंजास को, रीएनिमेटेड निंजास को वापस से रिपेयर और हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए सारे के सारे निंजास को प्रिपेयर करो एंड इसका इस्तेमाल करके जो है बैटलफील्ड के अंदर हम लोग इसको गुमराह करेंगे। तो यहाँ पर एक ईगल होता है, ईगल के अंदर मिशन भेजा जाता है और ये है एपिसोड 255। तो यहाँ पर 255 मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए तुम लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।